अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अ क्विक अपडेट ट्रैवल बैन 2025 के हवाले से एज़ ऑफ मार्च 18 2025 के अभी तक ट्रैवल बैन के अंदर क्या अपडेट्स चल रही हैं ट्रैवल बैन के हवाले से। मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स के ऊपर क्या चल रहा है, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में क्या चल रहा है और स्टेट डिपार्टमेंट का इस बारे में क्या कहना है। इस हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे। जैसा कि मेरी गुज़श्ता 2 वीडियोज़ को देखते हुए आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि गुज़श्ता चंद रोज़ से अमेरिका की जानिब से एक ट्रैवल बैन की खबरें गर्दिश कर रही थीं, जिसमें अराउंड 43 ममालिक शामिल थे और पाकिस्तान का नाम जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ऑरेंज लिस्ट में, जबकि रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान का नाम जो है वो येलो लिस्ट में शामिल था। तो दोनों खबर रसा जो एजेंसीज़ हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान को ऑरेंज और येलो लिस्ट में रखा गया था, लेकिन अभी तक की जो ताज़ा तरीन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ज़्यादा अंदाज़ा यही किया जा रहा था कि पाकिस्तान येलो लिस्ट के बारे में होगा, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी साबका वीडियोज़ में भी आगाह किया था। गुज़िश्ता कुछ दिनों से जब से ये ट्रैवल बैन वाला मामला हुआ, तो पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस की जानिब से अमरीकी हुक्काम से भी राब्ता किया गया और इस हवाले से पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस ने काफ़ी अपनी जानिब से जो भी कोशिशें वो कर सकते थे उन्होंने की, लेकिन उनको कोई भी खातिर ख्वाह तसल्ली बख्श जवाब इस बारे में नहीं मिल पाया। तो आज आपको ट्रैवल बैन के हवाले से मज़ीद डेवलपमेंट के हवाले से मैं आज आपको आगाह करूँगा। जो साबका ड्राफ्ट के हवाले से आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि एक HEWAD प्रेस के नाम से, हेवर्ड प्रेस के नाम से एक खबर न्यूज़पेपर है या वेबसाइट है, उन्होंने एक खबर शाया की है, जिसमें अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की स्पोक्स पर्सन है टैमी ब्रूस, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहले आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए, फिर मैं आपको इसका बताता हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या गुड न्यूज़ सामने आई है और फिर हम फर्दर अपने एनालिसिस पे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बात याद रखिए कि ये तमाम मालूमात जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी मालूमात में इज़ाफ़े के लिए है और ये किसी भी किस्म की कोई लीगल एडवाइस नहीं है। अगर आपको अपने केस के हवाले से कोई लीगल एडवाइस चाहिए हो तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अमेरिका में मुकीम किसी अटॉर्नी या लॉयर से राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। अब ये आपको टैमी ब्रूस की डायरेक्ट में जो है वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ, जो कि उन्होंने ये आज ही अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बोला है। मैंने वहाँ से ये जो है वीडियो क्लिप वहाँ से कॉपी किया है। तो आइए देखते हैं। Andrea Mitchell, please. एंड्रयू मिचेल कोई रिपोर्टर हैं, वो सवाल कर रही हैं इमिग्रेशन और ट्रैवल बैन के हवाले से। अब इसमें आप देखिए कि इसमें ये टैमी ब्रूस हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो उन कंट्रीज़ में है जिनके ऊपर ट्रैवल बैन लगने जा रहा है। तो जितने भी SIV के वीज़ाज़ हैं उनके हवाले से क्या होगा? अब उसके जवाब में आप सुनिएगा वो क्या कहती हैं। ख़ुसूसन जो ट्रैवल बैन की लिस्ट है उसके हवाले से अब आप इनके अल्फाज सुनिएगा सिर्फ, फिर मैं आगे आपको फर्दर बताता हूँ कि क्या हुआ है। What people are looking at over these last several days is not a ये list. सुनिएगा। Well, first of all, there is no list. What people are looking at over these last several days is not a list that exists here that is being acted on. There is a review, as we know through the President's executive order, for us to look at the nature of what's going to help keep America safer in dealing with the issue of visas and who's allowed into the country. But what has been touted as something that is an item through the State Department, it just simply isn't the case. So the premise, I have to say, I certainly can't speak to because it's not accurate. When it comes to the nature of Afghanistan and those who've helped us, the arrangements we've made already in the past, getting as many people from that conflict here, certainly those who have assisted us and worked with us, that's been a policy and a dynamic that we've worked on from the इसमें ये जुमला बहुत काम का है arrangements we've कि made already can't speak to because it's not accurate. कहती हैं कि इस तरह की कोई भी लिस्ट नहीं है। आई डोंट नो ये लोगों के अंदर ये लिस्ट कहाँ से शेयर हुई है। अब जो आगे एक पॉइंट है उसके हवाले से वो कह रही है अभी इस हवाले से मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन अफ़गानिस्तान के हवाले से जो बात है जिन्होंने अफ़गानिस्तान नहीं, जिन्होंने हमें इस दौरान हेल्प आउट किया है मुख्तलिफ मामलात के अंदर, उनके हवाले से और हमारे साथ काम किया और हमें हेल्प किया है, उनके हवाले से from certainly even the previous administration,
working जो to try प्रीवियस to get that एडमिनिस्ट्रेशन थी done. उन्होंने भी, So और हम that's भी अपने not वादों something का that ख्याल करेंगे। is तो ये something इनकी I can वीडियो थी। talk about अब इसके regarding हवाले से मैं something that आपको doesn't. बताता हूँ कि इनका असल में ये बयान था क्या। पहले मैं इस बयान की ये आपको क्लिपिंग्स दिखा देता हूँ जो मैंने उनकी वेबसाइट से डाउनलोड की हैं। ये उसका लिंक्स मैंने साइट पे शेयर किए हुए हैं वेबसाइट का, और जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है फॉक्स न्यूज़ पे, उसका भी मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, और इनकी डायरेक्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसका भी मैं लिंक तलाश करके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यहाँ पर ये उस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है जिसमें बाकायदा बताया कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट dismisses reports of Afghan travel ban list, says SIV प्रोग्राम अंडर रिव्यू। और ये उनकी वेबसाइट पे फर्दर उनका जो स्टेटमेंट है उसके बारे में इस वेबसाइट ने ये नशर किया हुआ है, और ये मैंने मजीद हाईलाइट करके आपके सामने वेबसाइट के लिंक के साथ मैंने शेयर कर दिया है। अच्छा, अब इसमें आते हैं कि ये इन्होंने कहा क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में टैमी ब्रूस ने उन तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया है कि जो ये लिस्ट के हवाले से है कि अफगान इत्तहादियों को जो है अमेरिका में दाखिले से रोकने वाली जो एक ट्रैवल बैन की लिस्ट है जारी की गई थी। सबसे पहले उनका कहना था कि सबसे पहले इस तरह की कोई लिस्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये जो लोग पिछले कई दिनों से देख रहे हैं ये वो फहरिस्त है ही नहीं जो यहाँ मौजूद है। अब ये थोड़ा सा जुमला एक है कि इस बात को उन्होंने वाजे किया है कि लोग जो फहरिस्त देख रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब हो सकता है कोई और लिस्ट हो, मे बी। उन्होंने मजीद वजाहत की कि सदर ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर ने के जरिए एक जो है वो नजरसानी का हम अमल शुरू कर रहे हैं, प्रोसेस स्टार्ट किया है जिसमें दोबारा से हम चीज़ों को इवेल्युएट कर रहे हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है वो अमेरिका की कौमी सलामती को बढ़ाना है, और जिसमें अफगान इत्तहादियों के हवाले से पॉलिसियों का जायजा लेना भी शामिल है। ब्रूस ने मजीद कहा कि सदर के एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए एक जायजा लिया जा रहा है कि हमारे लिए इस नौयत का जायजा लिया जाए कि अमेरिका को महफूज बनाने में क्या मदद मिलेगी इस एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए। तो वो लिस्टों को रिव्यू कर रहे हैं, और मजीद उन्होंने कहा कि ये जो 2 दहाइयों की जो जंग थी इसके दौरान अमरीकी अफवाज की मदद करने वाले जितने भी अफगान नेशनल्स हैं उनके बारे में ब्रूस ने बहुत वाज़े अंदाज में कहा कि इस बात की तस्दीक भी की कि साबका वादे अभी भी जो हमने जितने भी जिन लोगों ने अफगान वॉर के दौरान हमारी मदद की, उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी अफगान वॉर के दौरान हमारी मदद की उनसे किए गए वादे अभी भी ज़ैर गौर हैं और उन पे काम चल रहा है। जब अफगानिस्तान की बात आती है तो वो लोग जिन्होंने हमारी मदद की, माजी में हमने जो इंतजामात किए और इस तनाज़े से ज़्यादा लोगों को यहाँ लाना, मतलब वहाँ से उस कॉन्फ्लिक्टेड एरिया से निकाल कर उनको यहाँ लाना हमारे लिए ज़रूरी है। यकीनन वो लोग जिन्होंने हमारी मदद की और हमारे साथ काम किया, ये एक ऐसी पॉलिसी और इनिशिएटिव है जिस पर हमने गुज़िश्ता इंतज़ामिया से भी काम किया है। ये बयान ट्रंप इंतज़ामिया की इमिग्रेशन पर हालिया पाबंदियों के बाद के प्रोग्राम और अफगान महाजरीन के बारे में बढ़ती हुई जो गैर यकीनी सूरत हाल थी, जो ट्रैवल बैन की लिस्ट थी, उसकी वजह से ये मामला सामने आया। तो बाकायदा महकमा खारिजा ने इस बारे में वाज़ेह रहनुमाई अभी तक इनकी नहीं की कि जो उन लोगों को वहाँ से जो निकाल के जो अफगान दूसरे ममालिक में अपने वीज़ा का वेट कर रहे हैं SIV वीज़ा में, उनको दोबारा वापस कब से उनका प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा और उनको कब से दोबारा वापस बुलाया जाएगा। जितने भी एडवोकेसी ग्रुप्स हैं उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया है कि जितने भी अफगान एलाइज हैं उनके साथ जो है वो आप अपने वादों का एहतराम करें, और जिन्होंने के दौरे हुकूमत में अमरीकी सफारत खाने के अमले और मुख्तलिफ मामलात में अमेरिका का साथ दिया, उनके साथ किए गए वादों को पूरा किया जाए। तो इस हवाले से जो उनका बयान था वो बड़ा वाज़ेह था कि इस तरह की कोई लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब अगर इस तरह की कोई लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती तो ये भी हो सकता है कि कोई और लिस्ट एग्जिस्ट करती हो, वल्लाहु आलम। अभी ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन किसी हद तक ये गुड न्यूज़ है कि चलो एटलीस्ट कोई लिस्ट तो इन्होंने मना किया कि इस तरह की कोई लिस्ट नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर अगर ये लिस्ट के बारे में मना करते हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा जो है वो रॉयटर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स की न्यूज़ तकरीबन गलत साबित हो जाती है। लेकिन अभी फर्दर 21 तारीख तक वेट करना होगा कि होता क्या है, क्योंकि अभी तक ताहाल चे जाए कि ये स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट की और इन्होंने जो बात की है वो ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं इनकी बात को ज़रूर ज़ेर गौर रखूंगा, लेकिन अभी तक खबरें मिक्स आ रही हैं, लिहाजा ज़्यादा बेहतर होगा कि इंतज़ार किया जाए। अच्छा, मेरा एनालिसिस भी यही कहता है कि अभी इट विल बी बेटर टू वेट फॉर द फाइनल डिसीजन टिल 21 मार्च 2025। लेकिन
ये जो इनका बयान था ये काइंड ऑफ मेरी नजर में ये गुड न्यूज है। अच्छा, अब मजीद पाकिस्तान के लिए क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? अच्छा, अगर देखा जाए मिसाल के तौर पे ट्रैवल बैन लगता है तो उस सूरत में ज्यादा चांसेस यही है कि पाकिस्तान येलो लिस्ट में आएगा। अगर कोई ट्रैवल बैन की लिस्ट एग्जिस्ट करती है तो ज्यादा चांसेस यही है कि पाकिस्तान येलो लिस्ट में आएगा और वही 60 डेज का टाइम दिया जाएगा कि आप तमाम सिस्टम की डिफिशिएंसीज को क्लियर करें और सिस्टम को मजीद शफाफ बनाएं और इमिग्रेशन के प्रोसेस के मुताबिक होना चाहिए। यूएस की इमिग्रेशन प्रोसेस के मुताबिक तमाम स्क्रीनिंग, सिक्योरिटी और बैकग्राउंड चेक ये सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। पाकिस्तान येलो लिस्ट में क्यों आएगा? जो अभी हालिया इंटरव्यू लेटर्स आए हैं उसकी वजह से, क्योंकि इन लोगों के इंटरव्यूज मई के महीने में होने हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आपकी मालूमात में इजाफे के लिए थी। मजीद क्या किया जा सकता है? फिर दोबारा कहूंगा कि जिन लोगों के भी इंटरव्यू लेटर्स आए हैं, याद रखिए अगर ये कोई एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ है तो इसके बाद याद रखिए कि अब मजीद लोगों की बैकग्राउंड चेक जो है, जितना भी लोगों का बैकग्राउंड चेक है वो मजीद स्ट्रिक्ट हो जाएगा। मजीद बैकग्राउंड चेक में सख्ती की जाएगी। मजीद चांसेस ये हैं कि मजीद लोगों को शायद 221G मिलेंगे। तो इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि किसी प्रॉपर लॉयर, अटर्नी या किसी प्रॉपर प्रोफेशनल से इंटरव्यू की तैयारी करके जाइए, ताकि जिस हद तक मुमकिन हो सके आप अपने वीजा में डिले को जो है वो बिला वजह का जो डिले है उससे बच सकें। तो ये थी अब तक की मालूमात। नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी नई मालूमात और नई अपडेट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द लेटेस्ट यूएस इमिग्रेशन अपडेट्स। हैव अ गुड डे। पीस आउट। अल्लाह हाफिज।